हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मोबाइल रिपेयरिंग के इस कोर्स में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायोड से रिलेटेड है कि डायोड जो होता है वो मोबाइल के सर्किट में कैसे काम करता है और उसका पहचान क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है और उसकी टेस्टिंग क्या होती है। जबकि आपको यहाँ स्क्रीन पर डायोड दिख रहा है, डायोड का ये सिंबल होता है। इसमें ये पॉइंट पॉजिटिव लाइन होता है, जबकि इधर का जो पॉइंट है वो नेगेटिव लाइन होता है। सप्लाई पॉजिटिव लाइन पर जब आती है तो नेगेटिव लाइन से भी उतना ही सप्लाई आउट कर जाती है। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। डायोड जो होता है वो हमारा दो तरह का, मैक्सिमम कई तरह के डायोड हैं, लेकिन आपके जो मोबाइल में यूज़ होने वाले डायोड हैं वो आपके तीन तरह के हैं। एक रेक्टिफायर डायोड, एक जेनर डायोड और एक एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड जो कि डिस्प्ले में होता है। जो डिस्प्ले में एलईडी होती है उसे लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं, और जो आपका लाइट सेक्शन में डायोड यूज़ हुआ है वो आपका रेक्टिफायर की तरह काम करता है। और जगहों पर जो भी डायोड चार्जिंग सेक्शन या फिर बैटरी कनेक्टर के पास लगा हुआ है वो आपका जेनर डायोड की तरह काम करता है। अब जेनर डायोड 5 वोल्ट डीसी पर वर्क करता है। इसमें होता ये है कि जो डायोड होता है वो केवल फॉरवर्ड बायस में काम करता है। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव लाइन और ये नेगेटिव पॉइंट है, ये डायोड है। ये आपको बोर्ड में दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो पट्टी वाली सिरा है वो ये है, ठीक है। ये आपका नेगेटिव पॉइंट है और ये क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है। तो कहने का मतलब है कि जब पॉजिटिव पिन पे प्लस सप्लाई देंगे तो नेगेटिव पिन से वो प्लस सप्लाई ही आउट करता है। प्लस पिन पर जब हम 5 वोल्ट डीसी देंगे तो माइनस पिन से ये 5 वोल्ट डीसी आउट करेगा और यहाँ से क्या हो रहा है, इन हो रहा है। ये होता है जेनर डायोड का काम। जबकि अगर हम इसके माइनस पिन पर 5 वोल्ट डीसी अगर इन कराएं तो ये प्लस पिन से 5 वोल्ट डीसी आउट नहीं करेगा। ये होता है डायोड का काम। ये बैकवर्ड बायसिंग में काम नहीं करता। बैकवर्ड बायसिंग तब होता है जब माइनस पिन पर पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो प्लस पिन से कोई सप्लाई आउट नहीं होता है। इसको बोलते हैं बैकवर्ड बायसिंग। इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा बैकवर्ड बायसिंग में। जबकि फॉरवर्ड बायसिंग में जब प्लस पर सप्लाई देंगे प्लस, तो माइनस पिन से भी ये प्लस सप्लाई ही आउट करेगा, ठीक है। ये आपका होता है जेनर डायोड का काम। अब रेक्टिफायर डायोड क्या करता है, आपको यहाँ स्क्रीन पर डायोड नज़र आ रहा है, ये आपका जेनर डायोड की तरह काम करेगा। इसमें एक साइड सप्लाई देंगे तो दूसरे साइड सप्लाई क्या होगा, आउट होगा। जबकि डायोड में एक साइड प्लस होता है और एक साइड माइनस होता है। ये याद रखना आप लोग कि डायोड में क्या होता है, एक साइड प्लस तो दूसरी साइड क्या होगा, माइनस होता है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, एक साइड क्या है इसमें प्लस, दूसरी साइड क्या है माइनस। यानी डायोड में दो पोल होती है फिक्स, ठीक है। वो दोनों पोल आपको ध्यान रखना है। अगर ये डायोड शॉर्ट हो जाए तो हो सकता है आपका फ़ोन डेड कंडीशन में हो, फ़ोन ऑन ना हो, या फिर जिस सेक्शन में ये यूज़ हुआ है वो सेक्शन प्रॉपर ढंग से काम ना करे, या फिर वो एक सेक्शन एकदम काम ही ना करे। इसमें एक साइड आपका नेगेटिव होगा और एक साइड क्या होगा, पॉजिटिव। तो जैसे कैपेसिटर में प्लस और माइनस होता है, वो पोल फिक्स नहीं होता है कैपेसिटर का। जब बोर्ड पर कैपेसिटर इंस्टॉल होता है तो उसमें पोल फिक्स होता है कि इधर प्लस बनेगा और इधर माइनस। वैसे यहाँ पे है, डायोड में पहले से पोल फिक्स होता है कि ये डायोड का नेगेटिव पॉइंट है और ये डायोड का क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है। इसको बोर्ड से बाहर निकालेंगे तो इसका पोल फिक्स होता है, ये पोलराइज होता है, इधर प्लस और इधर क्या होता है, माइनस। ये फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है, जबकि बैकवर्ड बायसिंग में काम नहीं करता, जैसा कि मैंने अभी बताया। अब हम देखेंगे रेक्टिफायर डायोड क्या होता है। रेक्टिफायर डायोड जो होता है वो एसी को डायरेक्टली चेंज करता है डीसी सप्लाई में, ठीक है। एसी को क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है डीसी सप्लाई में, जैसा कि हमें अभी यहाँ नज़र आएगा। जैसा कि हम अभी यहाँ देखेंगे, ये एसी को क्या करता है, डायरेक्टली डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। अभी हमें यहाँ नज़र आएगा एक इमेज जिसमें हमें ये दिखेगा। यहाँ पे देखिए, ये Xiaomi Redmi 5 Plus का बैकलाइट उसका ये सप्लाई है। यहाँ जो डायोड यूज़ हुआ है वो डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इधर आपका एसी वोल्टेज होता है और इधर से जो वोल्टेज आउट होता है, यहाँ 22 वोल्ट लिखा हुआ है, तो वो डीसी 22 वोल्ट बन जाता है। जबकि इधर आपका 5 वोल्ट होता है। 5 वोल्ट आईसी में इन होता है और आईसी से जब इस कॉइल पर निकलता है तो बूस्ट कॉइल की मदद से ये एसी का
22 वोल्ट बनाएगा और ये डायोड से पास होगा तो डीसी का 22 वोल्ट बन जाएगा ये। तो यहाँ पे डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। अभी हम आगे प्रोसेस को समझेंगे ये कैसे होता है। आशा करता हूँ आपको डायोड समझ में आ रहा होगा। डायोड आपको दिखने में समझ में आएगा, नीचे से ये सोल्ड होता है पैड में नीचे से, जबकि कैपेसिटर में देखिए ऊपर से सोल्डिंग है। इसमें कहीं इस भाग में कहीं सोल्डिंग है नहीं है, नीचे से सोल्ड है ये। रेजिस्टेंस में भी ऊपर से सोल्डिंग है, रेजिस्टेंस अलग है, डायोड अलग है, दिख रहा है नीचे से। इसमें 2 पिन है और इसमें पिन नहीं है, ये ऊपर से सोल्ड है, ऊपर से सोल्ड है। नीचे ऊपर से मतलब रांगा लगा हुआ है, नीचे से सोल्ड है ये भी। ऊपर से इसमें रांगा दिख रहा है लेकिन इसमें ऊपर से रांगा नहीं, बगल से रांगा दिख रहा है। तो ये डायोड का पहचान होता है, ठीक है। डायोड का काम भी आपने देखा कि ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है, जबकि बैकवर्ड बायस में कोई काम नहीं करता है। अब हम देखेंगे कि रेक्टिफायर डायोड क्या करता है। तो रेक्टिफायर डायोड एसी को डीसी में बदलता है। अगर कोई रेक्टिफायर डायोड यहाँ लगा हुआ है तो इधर एसी सप्लाई अगर देंगे 20 वोल्ट, तो इधर से जब वोल्टेज आउट होगा वह 20 वोल्ट डीसी बन जाएगा। ऐसा काम होता है, ऐसा काम करता है, ऐसे काम करता है रेक्टिफायर डायोड। इस तरह से काम करता है कि एसी को क्या करता है, वो डीसी में बदल देता है। अब जब मोबाइल का जो डिस्प्ले होता है उसके अंदर बहुत छोटी छोटी एलईडी लगी होती है, बहुत छोटी छोटी एलईडी लगी होती है, उसको बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। वो सारी एलईडी जब जलती है तो डिस्प्ले पर लाइट आता है। तो सारी एलईडी सीरीज़ में लगी होती है। सीरीज़ का मतलब कि अगर एक डायोड यहाँ है, इधर इसका माइनस पॉइंट है, इधर प्लस पॉइंट है, तो अगले डायोड का इधर माइनस प्लस से कनेक्ट होगा और इधर फिर से प्लस बना लेगा। फिर इधर अगले डायोड का माइनस इसके प्लस से कनेक्ट होगा, फिर अगले डायोड का माइनस इसके प्लस से कनेक्ट होगा। ऐसे बनते बनते इधर प्लस पोल बनेगा, इधर प्लस पोल बनेगा और इधर माइनस पोल, यानी कि इधर माइनस सप्लाई चाहिए और इधर प्लस सप्लाई चाहिए। अब हमको इस प्लस पर हमको 20 वोल्ट अगर मिले तो ये डायोड कितने वोल्टेज में हो जाएंगे तीनों। एक मिनट, अगर इस पे हम 20 वोल्ट दें डीसी, तो अगर ये डायोड 4-4 वोल्ट के हो या 5-5 वोल्ट के हो तो 5, 10, 15, 5 को 20, यहाँ 4 डायोड है 5-5 वोल्ट के। तो सीरीज़ में अगर वो जुड़े रहेंगे तो सबका वोल्टेज ऐड होगा तो टोटल 20 वोल्ट हो जाएगा। अगर 5-5 वोल्ट के 4 डायोड लगे रहें तो उनको 20 वोल्ट चाहिए जलने के लिए, तब जाकर डिस्प्ले लाइट जलेगा। तो ऐसे ही डिस्प्ले में बहुत सारी एलईडी लगी होती है, सब सीरीज़ में होती है। कोई एक एलईडी ख़राब होगा तो डिस्प्ले लाइट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जितने भी एलईडी होती हैं उन सबको जलने के लिए हमें थोड़ा हाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो सारे एलईडी जो होते हैं सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं, इसी प्रकार जैसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो वो वोल्टेज बनता कहाँ से है, वो वोल्टेज लाइट आईसी से बनता है। एक लाइट आईसी होती है, ये लाइट आईसी 6 पिन की भी होती है मोबाइल में, या फिर ये पावर आईसी के अंदर भी बन जाती है, जैसा कि अभी इमेज में आपको प्रीवियस इमेज में दिखा, जिसमें लिखा था PMI 8952 आईसी जो है पावर आईसी है, इसके अंदर लाइट सेक्शन होता है। तो ये आईसी से भी लाइट सप्लाई बनता है 22 वोल्ट एसी, और ये आईसी से भी लाइट की सप्लाई 22 वोल्ट एसी बनती है। तो जो भी 22 वोल्ट एसी होता है वो एसी को सबसे पहले एक डायोड पर भेजा जाता है, जिसका नाम होता है रेक्टिफायर डायोड। ये डायोड उसे सबसे पहले काम ये करता है कि डीसी में बदलता है, ठीक है। और वो डीसी में जब बदलता है तब जाके एक कैपेसिटर से फिल्टर होके इस पॉइंट पर एनोड सप्लाई, इसको बोलते हैं एनोड सप्लाई ए से लिखते हैं, और इसको बोलते हैं कैथोड सप्लाई के, इस पॉइंट पर आके पड़ता है। और ये जो माइनस होता है बोर्ड का ग्राउंड होता है, इस पॉइंट पर पड़ेगा तो सारी एलईडी जो सीरीज़ में है उनको वोल्टेज मिल जाएगा और वो सारी एलईडी जल पड़ेंगी, ठीक है। तो ये जो 22 वोल्ट एसी होता है वो सबसे पहले डायोड से पास होकर डीसी में बदलता है, और वो डीसी एक कैपेसिटर की मदद से सीधे एलसीडी में जाती है सप्लाई। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। ये जो लाइट आईसी है वो कैसे बैटरी के 4 वोल्ट को 22 वोल्ट में, किसी फ़ोन में 50 वोल्ट तक बनता है जिसमें बहुत बड़ी डिस्प्ले होगी, किसी फ़ोन में 60 वोल्ट तक होता है जिसमें और बड़ी डिस्प्ले होगी। डिस्प्ले बड़ा होगा तो एलईडी की जो संख्या है वो भी बढ़ेगी। एलईडी की संख्या बढ़ेगी तो अगर 3-3 वोल्ट के भी एलईडी रहें 50, या 10 एलईडी रहें 3-3 वोल्ट के भी, तो 30 वोल्ट चाहिए इसको। अगर 15 रहे तो 45 वोल्ट चाहिए, अगर 20 रहे तो 60 वोल्ट चाहिए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एलईडी रहेगा उतना बड़ा डिस्प्ले
और उतना ज़्यादा वोल्टेज बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये PMI 8952 में भी वोल्टेज बनता है, और एक लाइट ऐसी होती है 6 पिन की, उसमें भी ये बनता है। या तो आपको बोर्ड में, कोई भी मोबाइल होगा, आपको बोर्ड में लाइट ऐसी एक या तो पावर IC के अंदर मिलेगी, या तो 6 पिन की अलग से मिलेगी, या तो 12 पिन की अलग से बॉल IC मिलेगी, ऐसा इस प्रकार। ठीक है, 12 पिन की आपको ऐसे लाइट IC मिल सकती है। तो इस तरह की लाइट IC मिलेंगी, जो कि हम आगे देखेंगे। आशा करता हूँ आपको डायोड का काम समझ में आया। रेक्टिफायर डायोड क्या करता है, AC को DC में बदलता है, जबकि जेनर डायोड केवल फॉरवर्ड बायस में काम करता है, बैकवर्ड बायस में सप्लाई को आने नहीं देता। ऐसा इधर भी होगा कि अगर आप इधर इस साइड AC देंगे तो इधर से कोई आउट नहीं करेगा, इधर कोई वोल्टेज आउट नहीं होगा, क्योंकि आप फॉरवर्ड बायस में इसे काम करा सकते हैं, बैकवर्ड बायस में काम नहीं करा सकते हैं। रेक्टिफायर भी आपका फॉरवर्ड बायस में ही काम करेगा। यहाँ पे आपको लाइट IC दिख रहा है, रेक्टिफायर डायोड के काम को समझना है। यहाँ पे जो पावर IC है PMI 8952 है, इसमें से जो 5 वोल्ट आ रही है, बैटरी की प्लस सप्लाई 4 वोल्ट 5 वोल्ट होती है, वो सप्लाई इस बूस्ट कॉइल की मदद से सप्लाई बूस्ट होती है 22 वोल्ट AC में, और वो AC इस डायोड से पास होकर DC में बदलती है। और ये डायोड से पास होने के बाद किसी एक कैपेसिटर से फ़िल्टर होके, किसी एक कैपेसिटर से, इसके आगे कोई कैपेसिटर होगा बोर्ड में, उससे फ़िल्टर होके सीधे डिस्प्ले के एनोड सप्लाई पर जाता है। डिस्प्ले के एनोड सप्लाई पर जाएगा, जिससे डिस्प्ले लाइट क्या होती है, जलती है, जो कि पॉजिटिव सप्लाई होती है। ठीक है, वो होती है आपकी 22 वोल्टेज हो सकती है। आपका Redmi 5 में 5 प्लस में 22 वोल्ट ही बनता है। ठीक है, बैक लाइट है ये, बैक लाइट ये आपका बनता है 22 वोल्ट PMI 8952 से। तो आशा करता हूँ कि समझ में आया। ये IC वोल्टेज बनाएगी इस कॉइल की मदद से 22 वोल्ट, 5 वोल्ट को बूस्ट कर देगी किसमें, 22 वोल्ट AC में, और ये AC जस्ट यहीं बगल में ही DC बनेगा डायोड से, और डायोड फिल्टर करके डिस्प्ले पर सप्लाई को पास कर दी। ये डायोड है। ठीक है, एक बार आपको क्लियरली दिखा दूँ डायोड क्या है। यहाँ आपको डायोड नज़र आ रहा होगा, ये डायोड है। ठीक है, ये डायोड सीधे AC को DC में बदलता है। ये रेक्टिफायर डायोड है, फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। ये आपका PMI 8952 IC लगा हुआ है। ठीक है, क्वालकॉम का IC है। ये आपका बूस्ट कॉइल है। अभी हम आगे के लेक्चर में कॉइल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ भी एक डायोड दिख रहा है आपको। ये डायोड क्या होगा, एक साइड इसमें माइनस होगा और एक साइड क्या होगा, प्लस होगा। ये डायोड आपका पैरेलली लगा हुआ है, लेकिन ये डायोड सीरीज़ में लगा है। इसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन बोलते हैं। सप्लाई बूस्ट कॉइल से इधर इंटर करेगी और इधर से आउट करेगी, इसका मतलब ये सीरीज़ में है ना। और इधर क्या होगा, इधर माइनस सप्लाई है, इधर माइनस बोर्ड का ग्राउंड है, और ये क्या है, प्लस लाइन है, जिसमें 4 वोल्ट VPH आता है। VPH सप्लाई 4 वोल्ट इसमें होगा। तो इधर प्लस की सप्लाई है, इधर माइनस ग्राउंड है, तो ये पैरेलल हो गया। इसको तोड़ सकते हैं, बोर्ड से निकाल सकते हैं। जबकि इसको निकालेंगे तो डिस्प्ले लाइट बंद हो जाएगा, क्योंकि ये सीरीज़ में है। ठीक है, तो ये होता है रेक्टिफायर डायोड। इसकी चेकिंग क्या होती है, इसे हम बीप रेंज पर, मल्टीमीटर के बीप रेंज पर चेक करते हैं, यानी कि कंटिन्यूटी रेंज पर। कंटिन्यूटी रेंज पर होता ये है कि जब मल्टीमीटर के एक प्रॉब को इधर रखते हैं और दूसरे प्रॉब को इधर रखते हैं, तो ये साउंड, आवाज़ नहीं आना चाहिए मल्टीमीटर से। अगर आवाज़ आता है तो ये डायोड शॉर्ट है। इसमें क्या होता है, एक साइड से रीडिंग आएगा और एक साइड से रीडिंग नहीं आएगा। जबकि ऐसा अगर डायोड है आपका, मल्टीमीटर का रेड प्रॉब इधर लगाएंगे और ब्लैक प्रॉब इधर लगाएंगे, ब्लैक प्रॉब इधर लगाएंगे, तो होगा ये कि ये प्लस पिन है और ये क्या है, माइनस पिन। तो मल्टीमीटर पर 1 शो करेगा, रीडिंग में वो कितना शो करेगा, 1। लेकिन जैसे ही आप प्रॉब को चेंज करेंगे, इधर प्लस पिन, इधर माइनस पिन है, इधर ब्लैक प्रॉब लगाओगे, इधर ब्लैक, और इधर क्या लगाओगे, रेड प्रॉब, तो स्क्रीन पर 550 600 के आसपास रीडिंग मिलेगी, जिससे ये डायोड आपका कंफर्म हो जाएगा कि सही है। लेकिन जब इसको हम सीधा लगाएंगे फॉरवर्ड में, तो क्या होगा, स्क्रीन पर 1 रीडिंग आएगा। स्क्रीन पर रीडिंग कितना आएगा, 1। ठीक है, प्लस को प्लस पर, माइनस को माइनस पर लगाएंगे तो स्क्रीन पर कोई रीडिंग नहीं आएगा, 1 आएगा। जबकि प्लस पर ब्लैक लगाएंगे और माइनस पर रेड लगाएंगे तो स्क्रीन पर 550 600 450 के आसपास रीडिंग शो करेगा। इसका मतलब डायोड सही है। अगर ये लगाते ही, दोनों साइड से लगाते ही, प्रॉब लगाते ही अगर ये साउंड करता है, बीप करता है, इसका मतलब ये शॉर्ट हो चुका है डायोड, तो उस डायोड का यूज़ हम नहीं करेंगे। तो मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी रेंज पर डायोड चेक होता है। आशा करता हूँ आपको डायोड की चेकिंग समझ में आई।
एक बार डायोड को हम देख भी लेते हैं बोर्ड में। ये डायोड दिखता कैसा है, यहाँ पर आपका ये डायोड है, ये जेनर डायोड है। अगर आपको कोई दिक्कत है डायोड पहचानने में तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमसे डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।